बंधु जी, जितना मैंने समझा, पेंशन नई देनी है या पुरानी देनी है, इसके लिए हर राज्य सरकार स्वतंत्र है, ठीक जी। और जब जब आप लोगों ने देश भर में आंदोलन किया, जिस भी राज्य में जाके, उस राज्य में जो विपक्ष में हुआ उसने आपके कंधे पे हाथ रख के कहा, बंधु चिंता नहीं करो, सरकार आने दो, पहले दिन पुरानी पेंशन देते हैं, कहा ना। लेकिन ऐसा किया किसी ने नहीं, बंगाल छोड़ के। क्यों बंधु जी? जी जी, यही बात हेमंत सोरेन ने भी कही थी आप लोगों से। जी हाँ, बिल्कुल जी। तो जो विपक्ष में होता है वो आपके कंधे पे हाथ रखता है, और जो सरकार में चला जाता है वो आपके कंधे से हाथ हटा लेता है। बंधु जी? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। और सबसे पहले तो आपको इसे ज्वलंत और युवाओं के सबसे गंभीर मुद्दे पर उठाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आपका जी। जो सवाल आपने किया कि जब हम कोई सत्ता राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है तो हमारी बात को उठाता है, जैसे सत्ता में आता है उसकी भाषा बदल जाती है। ये बिल्कुल सही है। मेरी रांची में रैली थी, हेमंत सोरेन जी मेरे मंच पे आए थे, उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में हम इसको लागू करेंगे। हमारी आंध्र प्रदेश की जो टीम है वहां पर जगन रेड्डी साहब के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम लागू करेंगे। ये बात सही है कि सत्ता में आने के बाद वो अपने मुद्दों से भागते हैं, लेकिन मैं दो बात यहां क्लियर करना चाहता हूं। पहले तो इस मुद्दे की कोई चर्चा नहीं करता था, आज कम से कम तमाम सारे संगठन, तमाम सारे राजनीतिक दल, तमाम सारे राजनेता इस बात की चर्चा कर रहे हैं। युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है। अभी लड़ाई शुरू किए हैं और हेमंत सोरेन जी का भी परसों ही बयान आया है, हमारी टीम ने वहां मिला तो उन्होंने कहा मैं भूला नहीं हूं, मैं इसको लागू करूंगा। अब क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, वो चुनाव के हिसाब से चीजों को देखते हैं। अब वो जैसा बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि चौथे साल में जाके लागू करेंगे। और उन्होंने तो मुझे वचन दिया था कि मैं आदिवासी की जुबान हूं और मैं पलटूंगा नहीं। अभी परसों उनका जो बयान आया हमारी टीम के मिलने के बाद, हाँ, आंध्र प्रदेश में हुआ, जगन रेड्डी साहब ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने ये ईमानदारी से काम किया और हमारे पक्ष में निर्णय दिया। ये बहुत बड़ी बात है भारतीय इतिहास में। पेंशन की लड़ाई में आंध्र प्रदेश की रिपोर्ट और वो पक्ष में हमारी रिपोर्ट आना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी टीम लगातार वहां घेराबंदी बनाए हुई है जी। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, जनवादी मुद्दों से भागते हैं। उनको इधर उधर के मुद्दे मिल जाए सही है, लेकिन जनवादी मुद्दे से भागते हैं। इसी तरह पेंशन के मुद्दे पर चाहे सत्ता हो विपक्ष भाग रहा है, लेकिन कब तक भागेगा? ये पुरानी पेंशन बहाल कराएगा। ये हिंदुस्तान का 70 लाख नौजवान, उत्तर प्रदेश का 13 लाख नौजवान ये बहाल कराएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे दौर भी आएंगे जब इसी मुद्दे पर सरकारें बनेंगी और बिगड़ेंगी। उसकी शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश में ही अगर सरकार नहीं सुनती है, अगर मेरी बहाल नहीं करतेगी तो बाहर करने की भी तैयारी होगी। ठीक है बंधु जी। दिनेश शर्मा जी, कल लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया आप लोगों ने, प्रदेश भर से लोग आए, भीड़ काफी भीड़ जुटी मैंने देखा। लेकिन मेरा वही बुनियादी सवाल, आज समाजवादी पार्टी और बसपा आपके कंधे पे हाथ रख देंगे, कहेंगे कि चिंता न करो भैया, मेहनत करके जितवा दो, और शपथ लेने के बाद दफ्तर भी नहीं जाएंगे, वहीं फाइल मंगा के दस्तखत कर देंगे शपथ के मंच पे। लेकिन मेरा तजुर्बा बताता है कि शपथ लेने के बाद तो मौसम बदल जाता है। किसी का पोटा हटाना हो तो शपथ के बाद पहला काम वो तो याद रहेगा, लेकिन एक लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य बदलना हो, बोले अगला चुनाव आएगा तब देखेंगे। आपका तजुर्बा क्या कहता है दिनेश शर्मा जी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिस प्रकार आप सदैव कर्मचारियों शिक्षक हितों के लिए आवाज उठाते हैं, आज उसी प्रकार संवेदनशील जो विषय है उसको आपने उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो आपने कहा ये बिल्कुल सही है
वर्तमान, मैं दूसरे प्रांत की तो राजनीति नहीं करता, लेकिन उत्तर प्रदेश की मैं बताता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो हैं, जब सांसद थे तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी मेरे पास है, चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, हाँ चिट्ठी लिखी थी जी। और जब हमने 2018 में पार्लियामेंट से पहले इसका आंदोलन चलाया था तो उनको उसका स्मरण भी कराया था, जिसको उन्होंने मुस्कुरा करके, बिल्कुल कुछ कहा नहीं लेकिन मुस्कुरा दिए थे वार्ता के दौरान, और कमेटी बनी सब कुछ। लेकिन इसमें क्या है कि अभी तक राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति है, उनके अंदर एक मन में विश्वास है कि ये कर्मचारी संगठन या जो मजदूर संगठन है या भी किसान संगठन का आंदोलन चला कि ये अपना आंदोलन करते हैं, मांगे मानते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख की भीड़ आती है, आके चली जाती है। लेकिन जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दलों के जो पासे फेंके जाते हैं उन मुद्दों पर वोट करते हैं, अपने मुद्दों पर वोट नहीं करते जी। हमने 2018 के लोकसभा चुनाव में अपने लोगों को जगाने का काम किया कि जब तक आप अपने मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक दल नहीं डरेंगे आपसे। आज जब विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो हम किसी विपक्षी दल से अभी उम्मीद क्यों करें, सत्ता में बैठे हमको उम्मीद उनसे है, और इनसे भी उम्मीद इसलिए ज्यादा है कि प्रिंसिपल अखिलेश जी की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी नहीं थी जी। ये भले ही कोई कहे कि कोई गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे देगी, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं जब दोनों गवर्नमेंट सहमत होंगी तब इसको देने में आसानी होगी। आज उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षक का जो सबसे अधिक उम्मीद वर्तमान सरकार से है वो इसीलिए है कि ये डबल इंजन की सरकार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूर्ण बहुमत की है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी भी पूर्ण बहुमत की है। ठीक है, इंजन तो ठीक और है जी। ये जो चुनाव है 2022 का, ये 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं, ये पूरे देश का भी है। और अगर प्रदेश के लाखों कर्मचारी और शिक्षक और उनके परिवार को इग्नोर करके आज भी इग्नोर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी हम इस मुद्दे को ज्यादा प्रभावी तरीके से उठा पाएंगे। ठीक। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक है, जो कर्मचारी है, वो अपने इस मुद्दे के प्रति जागरूक हुआ है और इस बार मन बना चुका है। रुकिए, आएंगे दोबारा आपके पास। मैं फखरुल हसन के पास चलता हूं। फखरुल हसन साहब, ये जो कर्मचारियों की मांग है पूरे देश भर में है, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी इस मांग पर क्या रुख रखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी कर्मचारियों के साथ है, शिक्षकों के साथ है। हमने तो पहले ही कह दिया कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। उसके लिए देखेंगे कि कैसा रास्ता निकाला जाए कि राज्य सरकार उसमें पुरानी पेंशन को बहाल कर सके। अभी हमारे साथी बोल रहे हैं कि देखिए पेंशन को बंद किसने करने का काम किया। वो एक फखरुल सर एक छोटी सी टिप्पणी कर दो, फिर आप बोलेगा, आपको समय है ही बोलने के लिए। नई पेंशन में 5 साल मायावती जी राज कर ली और 5 साल अखिलेश जी नई पेंशन में, तो तब भी कर सकते थे। खैर, अब बताइए जी। अमिताभ जी, पहले आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने पहले आपसे पुरानी पेंशन बहाली का वादा नहीं किया, और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज हम वादा कर रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, तो आज कह रहे हैं तो हम उसको करके भी दिखाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 में जो वादे किए थे उनको भी निभाया था, और जो नहीं था हमारे मैनिफेस्टो में हमने उसको भी पूरा करने का काम किया था।